अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इस डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का गरीब, देश का गरीब निश्चित रूप से प्रतिदिन एक दिवाली को महसूस करेगा जब इस डबल इंजन की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और आने वाले 5 साल में राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश हर एक परिप्रेक्ष्य में बनेगा और निश्चित रूप से वो दिन जो है राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के लिए एक दिवाली के जो है वो समान होगा। भारत संकल्प यात्रा भी शुरू होगी। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था कि मैं सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करूंगा और मेरी सरकार उसके लिए समर्पित रहेगी। आज देश में करोड़ों गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने में देश की सरकार काम के प्रयास कामयाब हुए हैं। 13.5 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं और आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश संकल्पबद्ध हुआ है कि हम सब मिलकर के आने वाले 25 साल में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब तक हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली देश बनाएंगे और उस दिशा में आज भारत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। लेकिन विकसित भारत बनाने का यह आंदोलन जन जन का आंदोलन बने, देश का प्रत्येक नागरिक इसमें अपनी भूमिका को समझ करके उसके साथ में जुड़े और विकसित भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हो और 140 करोड़ लोग इसके साथ जुड़े। इस लक्ष्य को लेकर के इस यात्रा में इस चेतना को जागृत करने की दिशा में देश भर में ये काम प्रारंभ हुआ है। देश की 2.5 लाख पंचायतों तक यात्रा आगामी 26 जनवरी तक जाएगी, जहां एक तरफ लोगों में इस भाव का जागरण करना, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि जो भी योजना बनाएंगे उस योजना को 100% पात्र लोगों तक पहुंचे, हकदार लोगों तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करेंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में जो कुछ भी गैप, न्यूनता कहीं रह गई उसको चिन्हित करके सरकार उनके द्वार पर जाकर के गांव में और उसका सूचीबद्ध करके पंजीकरण करके शेष रह गए लोगों के घर तक भी वो लाभ पहुंचे, इसको सुनिश्चित करेगी। अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। कल राजस्थान में भी राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में भी निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में भजनलाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार भारत सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में जो कमी पिछले 5 साल तक जानबूझ करके राजनीतिक विद्वेष के कारण चलते की गई थी, उस कमी को पाट करके हम राजस्थान को फिर उन सब योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में पहले नंबर पर ला करके खड़ा है। बहुत जल्दी शुरू होगा, चिंता क्यों कर। एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब के साथ में, क्या पूछेंगे, क्या कुछ बात है? किसका वीडियो वायरल हो रहा है? या कोई भी राजस्थान के 3 लोग वो अगर साथ में बैठ करके बात करते हैं, इसमें कुछ अप्रत्याशित है क्या? मैंने तो पहले भी अनेक बार कहा है कि किसी तरह का मनभेद करने की आवश्यकता नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। वो एक परिवार को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं, हम जन सामान्य को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं। इस आइडियोलॉजी का विभेद हो सकता है, बाकी हम सब लोग एक ही प्रदेश के एक साथ काम करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि इसमें तो कोई कहीं चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। सर, गहलोत साहब ने चाय पे बुलाया, आप चाय पे? हाँ, मुझे उस दिन उन्होंने कहा था कि अब मैं फ्री हो गया हूँ, आप चाय पर आ जाएं, और मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने ही चर्चा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि आपका वो इंटरव्यू मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि जब वो फ्री हो जाएंगे मुझे बुलाएंगे तो अवश्य आऊंगा। और उन्होंने मुझे कहा है कि आइएगा, एक तारीख तय करते हैं।